लैंडस्लाइड विक्ट्री बिहार में इस वक्त नजर आ रही है एनडीए के लिए, या कहें कि बीजेपी और जेडीयू की सुनामी इस वक्त नजर आ रही है। 209 सीटों पर एनडीए इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। 28 सीटों पर महागठबंधन नजर आ रहा है। जन सुराज, जिसको लेकर बहुत प्रशांत किशोर बड़ी बातें कर रहे थे या भौकाल मचा रहे थे, वो 0 पर नजर आ रहे हैं। और 5 सीटों पर अन्य, उसमें भी ओवैसी नजर आ रहे हैं एआईएमआईएम में। तो चुनाव आयोग के रुझानों में एनडीए को इस वक्त 209 सीटें यहां पर नजर आ रही है। सचिन, जाहिर सी बात है 242 में से 209, किसने सोचा था कि ऐसी आंधी, ऐसा तूफान, ऐसी सुनामी आएगी। हालांकि कहीं ना कहीं एज जरूर था एनडीए को, लेकिन इतना बड़ा एज तो शायद ना केवल बीजेपी ने इसकी कामना की होगी, ना सोचा होगा, ना जेडीयू ने। जेडीयू 85, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। एलजेपीआर की भी बहुत बड़ी विक्ट्री है इस वक्त। 21 में से 19 जो है फिलहाल वो आगे चल रही है। रुझान जो है नतीजों में बदलने में भी तब्दील हो गए हैं। पहली जीत का नतीजा भी आ चुका है और जैसा कि मकसूद ने कहा, फिलहाल जन सुराज एक सबसे बड़ा गेम चेंजर किसी ने कहा कि बिहार की राजनीति बदल जाएगी, पलट जाएगी, लेकिन इस बार शायद बिहार ही पलट गया और जन सुराज जब खाता भी नहीं खोल पा रहा है। तो कुल मिलाकर के 209 इस वक्त रुझान नतीजे मिलाकर के 209 पर एनडीए की टैली चल रही है। और संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार बिहार का दौरा करते हुए, बिहार की नब्ज को पहचानते हुए सुबह से लगातार हमारे साथ हैं। एज संजीव आपने भी दिया था। मैं एक, जैसे कि तमाम बातों पर चर्चा हो रही है, सीएम कौन बनेगा, इससे बड़ा अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट बीजेपी का नहीं आ सकता। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं आपसे उस पॉइंट पे जो डिस्कस तो हुआ है। पवन खेड़ा आते हैं महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा घोषणा पत्र जारी करने के लिए, जिसमें नौकरी का वायदा, तमाम चीजें कही जाती हैं। और एक ऐसा, हम उस देश में रहते हैं जिसमें कहा जाता है कि जिसका डीएनए कहीं ना कहीं कभी ना कभी कांग्रेस रहता है। आज हम उसे 1 पर देख रहे हैं। पहले आप 60 देते, 61 देते, और आज वो 1 पर आ रही है। और ये इतनी बड़ी पैन इंडिया पार्टी जिसने 60 साल भारत पर राज किया। देखिए, जो एक लार्जर ऑपोजिशन है, जो जिस तरह से वो डिमोलिश हुआ है, उसकी एक झलक आप कांग्रेस के इस आंकड़े में देख पा रहे हैं। क्योंकि जो आंकड़े आरजेडी के भी हैं, वो भी तो सिर्फ 2010 में कुछ इस तरह के आंकड़े आए थे। उसके पहले इतनी बुरी स्थिति आरजेडी की भी कभी नहीं रही। अब देखिए, ये जो लार्जर ऑपोजिशन और ख़ास तौर पर कांग्रेस का ये पोजीशन जो है, वो दरअसल इस बात को भी लेकर है कि जो अलायंस में जो एक होता है ना सामंजस्य, कॉन्ग्रुइटी, वो कॉन्ग्रुइटी की कमी शुरुआत से दिखाई पड़ रही थी। और नहीं, इतना थिंक टेक नहीं है, आप हमसे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके सामने कहीं नहीं खड़े हैं। आप एलजेपीआर तो पीछे छोड़ दीजिए कि कहां वो आगे निकल गई। और उसके बाद तमाम बड़ी पार्टी, तमाम रीजनल पार्टी, अभी तो और बाकी जगहों पर जाकर, बंगाल, तमिलनाडु, तमाम जगहों पर आपको जाना है चुनाव लड़ने। अब यहां पर देखिए, इतनी बड़ी नेशनल पार्टी और जो है इतनी बड़ी खबर आपको बता दें, आखिरकार 19वें राउंड में तेजस्वी यादव 1186 वोटों से आगे हो गए हैं। लगातार राघोपुर विधानसभा सीट से पीछे चल रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन अब फाइनली 19वें राउंड में तेजस्वी यादव 1186 वोटों से आगे। आखिर वक्त में नहीं लगातार, लेकिन इससे पहले 7,500 वोटों से वो पीछे थे। तब एक कहीं ना कहीं संकट ये था कि क्या तेजस्वी यादव इस बार विधानसभा में पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। भाई, पिछली बार तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो गए थे। लेकिन सवाल इसी को लेकर। और शिवम त्यागी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। शिवम, आपसे तो सवाल ये कि आप तो बिल्कुल बाकायदा वहां पर एनडीए की सुनामी दिखाई दे रही है, उसमें भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 96 सीटों पर आगे। लेकिन सवाल अब भी बरकरार, और यही सवाल आपसे पूछूंगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नहीं, वो तो डिसाइडेड ही है। मैं मानता हूं कि इसमें कोई विषय नहीं है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था शुरुआत में ही कि उसके लिए ना कोई वैकेंसी थी, ना कोई वैकेंसी है। तो मुझे लगता है उस पर बात करना कोई बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक और लॉजिकल इस समय है भी नहीं। और क्लैरिटी है, मेजॉरिटी है एनडीए के पास, जाहिर है उसको लेकर सभी चीज़ें खारिज पहले ही कर दी गई हैं। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात कुछ यहाँ पर ज़रूर है। 2-3 टेक अवेज हैं, मैं मानता हूँ, ऑपोजिशन के लिए भी और हमारे लिए भी और देश के लिए भी। ये देश, जब आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली दोगे, उनको निजी तौर पर टारगेट करोगे, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कहेंगे चौकीदार चोर है, आप चुनाव हारेंगे।
आप कहेंगे कि मौत का सौदागर, आप चुनाव हारेंगे। आप कहेंगे वोट चोर, गद्दी छोड़, आप चुनाव हारेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो ओपनली कांग्रेस के नेता और जनता और उनके कार्यकर्ता कहने लग गए हैं। लेकिन शिवम, कि भैया ये आदरणीय बात ठीक है, प्रधानमंत्री जी को आपके लिए अटैक बहुत मत बड़ा करो। टेक अवे है। शिवम, सचिन बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा टेक अवे है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि हाँ, बोलिए ना। अनप्रेसिडेंटेड तो आपके लिए भी है ना भाई, बीजेपी का इस तरीके से इतनी बड़ी पार्टी के रूप में उभरना, ये तो है नहीं कि शुरू से बहुत ज्यादा सामंजस्य था। अब आप ये कह रहे हैं कि ना वैकेंसी खाली बिहार में है, ना खाली सेंटर में। ये भी तो आया था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, विधायक दल तय करेगा। वो सब चीजें भी तो हमने देखी है ना। हाँ, वो तो प्रोसीजर है। जैसे एंकर को रिक्रूट करने के लिए उनके ऑफर लेटर पर सिग्नेचर एचआर के ही चाहिए होते हैं, मालिक के नहीं। ऐसे ही मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए एक विधायक दल की एक बैठक है, उसके बाद वही तय करते हैं, उसका प्रोसेस वही है। दूसरा एक चीज और कहना चाहता हूं, आपने कहा कि टेक अवेज की बात है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं था, पहले दिक्कत नहीं थी। 2024 में जब हमारे गठबंधन को सीटें मिली और भाजपा को 240 सीटें मिली, तो इस देश की जनता ने एक चीज सोची कि वो घर से वोट देने निकले नहीं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मैंडेट होना चाहिए था वो मिला नहीं। वो दुख, वो दर्द आज भी जनता के दिल में है। 2024 के चुनाव के बाद से इस देश की जनता ने ठान लिया कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जहां पर भी चुनाव होंगे भर भर के वोट देने। 9 राज्यों में से 8 राज्य जीते हैं एनडीए और भाजपा वाले मिलाकर, लैंडस्लाइड विक्ट्रीज हैं। और जहां तक बात प्रेडिक्शन की है, अभी 3 दिन पहले ही, मैं आपके 4 दिन पहले ही आपके डिबेट में था, मैंने खुद कहा था कि जो ग्राउंड पर माहौल है वो करीब 2010 मैं इसी को ऐड ऑन कर देता हूं, मैं इसी को ऐड ऑन कर देता हूं, जिसका जिक्र यहां पर संजीव कर रहे थे मेरे सहयोगी। और साथ इंट्रोड्यूस करता चलूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता और जेडीयू के भी इस वक्त हमारे साथ स्पोक पर्सन जुड़ गए हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे संजीव से, वो बहुत अच्छी बात थी। वो ये आपने कहा कि देखिए 9 स्टेट गिना दिए, नो डाउट 24/7 इलेक्शन मशीनरी, मेहनत, चाणक्य, तमाम चीजें। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती ना। अब मैं इस पे एग्जांपल लेता हूं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत में हजारों कार्यकर्ता बीजेपी के इकट्ठे होते हैं। एक एस्पिरेशन होती है बीजेपी के कार्यकर्ता की भी, वो ग्राउंड लेवल पर इतनी मेहनत करके जब सत्ता तक लेकर के आता है कि वो अपने बीच के ही एक किसी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखे। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं। और फिर संजीव, आप ही कोट कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी को, जहाँ उनका सपना था, और ये बात तो कही थी वहाँ खुद विजय कुमार सिन्हा जी ने पिछले साल कार्यक्रम में, कि अटल जी का सपना था कि बिहार में मुख्यमंत्री बने और एकमात्र हिंदी पट्टी का वो राज्य है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंडेट कहता है, मैंडेट आज की तारीख में ये कहता है। तो क्या इसके ऊपर वो जो खुले दिल वाली बात है वही रहेगी? क्योंकि अमूमन ये रिक्वेस्ट किया करते थे कि नीतीश जी आप बनिए। पिछली दफा भी शायद नीतीश जी तैयार नहीं थे, उनके आंकड़े कम आए थे। इस बार भी बीजेपी के आंकड़े ज्यादा है, तो वो रिक्वेस्ट पूर्ववत ही करेंगे या फिर इस पर रीथिंक भी है? शिवम, एक कमेंट फिर आगे बढ़ते हैं। मकसूद, देखिए, मैं मानता हूं कि जब आप एक स्ट्रेटेजिकल अलाय में होते हैं कहीं ना कहीं, और उस अलायंस के पार्टनर होते हैं, और मैं मानता हूं हर तरह के समय से ये अलायंस निकला है। एक समय में 43 सीटें भी थी जेडीयू के पास, फिर आज अभी 85 पे टैली कर रहे हैं। भाजपा भी एक जमाने में कम सीटों के साथ थी। तो मैं मानता हूं निरंतर चीजें बदलती रही चुनाव दर चुनाव, लेकिन एक चीज जो इंटैक्ट रही वो यही। इसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा जल्दबाजी की आवश्यकता है नहीं। विधायक दल एक बार जब इस पर बैठक करेगा, विचार विमर्श करेगा, तो क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन इतना है कि एनडीए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ आया है, और बाकी कोई भी खबर, कोई भी बात इस खुशी को कम या आधा अधूरा नहीं कर सकती। बिहार ने जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, भाजपा पर और इसके अलावा जेडीयू पर प्यार लुटाया है और भर भर के वोट दिया है, उन्होंने साफ कह दिया। शिवम, बस मैं आपको माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। शिवम, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, बड़ी बात है कि आप बड़ा दिल दिखाने की बात कह रहे हैं, पर सोचिए आप 122 जहां जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 95 है, और इस रीजन में हवर कर रहा है वो इस पार्टी का आंकड़ा। तो फिर जाहिर है कि उसके अपने लोगों की अपनी एस्पिरेशन है, और बिहार के लोग भी क्या कहते हैं इस आंकड़े से साफ जाहिर हो रहा है।
शुरुआत में हम लोगों ने गृह मंत्री जी को कहते हुए सुना है, उन्होंने नीतीश जी को पहली दफा में ही डिक्लेयर नहीं किया था सीएम का उम्मीदवार, सीएम का चेहरा, वो दूसरी दफा उन्होंने किया। तो फिर ऐसे में क्या कोई आपको अभी लगता है कि हिच है कि आगे बढ़कर के अपने नॉर्मल क्लेम को आगे रखा जाए, या फिर आपको लगता है नहीं जो कह दिया है वही लागू होगा, इस पर दोबारा कोई पुनः सोचना नहीं? और इस पे बीजेपी के साथ बीजेपी के हनुमान भी 20 पे खड़े हैं। हाँ, वो सारी चीजें जोड़ लीजिए। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, प्रवक्ता हूं। चलिए, कोई मैं कसम से अगर विधायक होता तो जरूर आपको इसके बारे में अपनी एक राय दे सकता था, लेकिन अभी स्थिति ये है कि खुशी का माहौल है तो जाहिर है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए सिर्फ इतना ही है कि जब विधायक दल का नेता तय होगा, चुना जाएगा, आप सबके सामने होगा, हम तीनों बैठकर फिर से चर्चा कर लेंगे। ऐसी क्या बात है? बहुत अभी तो जीत में खुश रहिए ना आप भी और मैं भी। बिल्कुल इंतजार है इसका, लेकिन आपके संगठन महासचिव ने जो कह दिया ना, उसका इंतजार भी सबको है कि वक्त आने पर पता चलेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन प्रोफेसर रतन लाल, एक और हार के तौर पर इसे भुला दिया जाएगा कांग्रेस के नेताओं, पार्टी के आलाकमान की तरफ से, या फिर आगे के लिए कुछ सोचा जाएगा? आप बता रहे थे कि कांटे की टक्कर है और इस बार बिहार का जो जनादेश होगा वो देश को मैसेज देगा, तो इस जनादेश को क्या देश के लिए मैसेज समझें? चलिए, जीत हार तो लगी रहती है। बहरहाल जो लोग जीत रहे हैं उनको बधाई मेरी ओर से। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, मैं भी बिहार का रहने वाला हूं और अभी जाकर वोट देकर आया भी हूं, कि जो मैं घूम रहा था कई जिलों में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है। और 20 साल में ऐसा क्या हो गया? कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से इंडस्ट्री खुल गए, कौन सी घी की नदियां बह गई, कौन से सरकारी अस्पताल ऐसे बने कि जिसमें नेता और ब्यूरोक्रेट के बच्चे पढ़े, कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी खुली जिसमें नेता और ब्यूरोक्रेट के बच्चे पढ़े, कौन सा ऐसा कुछ बना? कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट बना? कांग्रेस के जमाने में तो बरौनी में भी बना था 3-3 पूरा चीनी मिल। कई पिछले यूपीए सरकार में हमने 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 1 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बिहार में ही लगाया था। ऐसा क्या हो गया है कि वहां पे एकदम बिहार को जो लोग जानते होंगे, इतना कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है कि उसमें वोट का पैटर्न का अंदाजा आपको नहीं लग सकता है। फिर आप ही बताइए क्या पढ़ पा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस क्या हो गया? वही उस पे आ रहा हूं ना। तमाम रिफाइनरी से लेकर इतना अगर कॉन्फिडेंट है लैंडस्लाइड विक्ट्री है, तो मैं एक चुनौती दे रहा हूं कि हर जगह के वीवीपैट की गिनती करवा लें। इसमें क्या समस्या है? जब इतना मैंडेट है तो हर जगह के वीवीपैट की गिनती करा ले। देखिए, मैं लगातार मैं चुनाव अगर जीता भी एज ए स्पोक्स पर्सन भी बोलता तो मैं ये कहता कि भाई चुनाव आयोग ये ईवीएम से नहीं होना चाहिए, इलेक्शन जीतने के बाद भी कभी पूछ लीजिए किसी चुनाव में, और ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। लगातार इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभी ट्रेन से आपने देखा होगा भर भर के लोग भेजे जा रहे हैं, और रोहतास में ट्रक पकड़ा जा रहा है, 2-2 उंगली पे स्याही लगा हुआ है, धीमी वोटिंग हो रही है, सीसीटीवी मांगने पे कह रहे हैं कि नहीं, इससे निष्ठा का उल्लंघन हो जाएगा। तमाम तरह के मसले हैं। तो ये सबको इग्नोर कर देना और ये समझना कि भाई एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, मुझे तो ऐसा, मुझे जरूर ये लग रहा था। रतन जी, ये लड़ाई दिलचस्प होगी। मैं रहने वाला बिहार का हूँ, घूम कर आया हूँ। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, इतने सीजन तो आप भी हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अब एक के आंकड़े को कहाँ बढ़ा लीजिएगा? सीधी सी बात है कि